दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। डॉक्टर एल्सवर्थ वरहम कहते हैं कि ऐसा बहुत ही कम देखा गया कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल 140 है तो हार्ट अटैक आ जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को 140 से कम किया जा सकता है? तो डॉक्टर वरहम के अनुसार है ना कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम कम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वरहम कहते हैं कि बोलते हैं ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हम हार्ट अटैक को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारी लेकिन उसे अप्लाई करते ही नहीं। अगर आपने इसे कर दिया ना, आप बहुत सारी क्रोनिक डिसीज से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, डॉक्टर वरहम एल्सवर्थ वरहम है ना 104 साल के हैं और उन्होंने 12,000 ऑपरेशन किए थे। कार्डियक सर्जन थे वो, और 95 की उम्र में उन्होंने इसे छोड़ दिया था। और उनके अनुसार बताते हैं कि 5 ऐसे डेंजरस फूड है जो आपको धीरे धीरे हार्ट अटैक की ओर लेके जाते हैं। अगर आप इसे सही करके सुधार दीजिए ना, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं फूड बता दूं ना आपको, जो डॉक्टर वरहम कहते हैं कि दूध हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, दूध पीते हैं, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है पता है? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का डेवलप होना होता है और बहुत खतरनाक होता है। यहाँ तक कि दूध के अंदर जो कैसिन होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करता है। आप सब, और एक रिसर्च है ना, यूरोपियन जर्नल में प्राइवेट कार्डियो में पब्लिश्ड हुआ है कि डेयरी मिल्क, जितने भी आप डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी मिल्क के जो भी कुछ कंज्यूम करते हैं ना, वो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देते हैं। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं ना, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट से सब पहले बचना पड़ेगा। आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि आपको दूध पीने से बचना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि दूध में बहुत ताकत होता है, बहुत कुछ मिलता है। बहुत दूध में कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक की ओर लेके जाते हैं। तो डॉक्टर वरहम का दूसरा चीज़ कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, तो समझते हैं कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, वो है सैचुरेटेड फैट होता है। ज़्यादातर क्या ना, ये एनिमल फैट में पाया जाता है। और ये क्या होता है, सैचुरेटेड फैट है ना, आपकी जो डाइट है, अगर आप इसे कम कर दे तो हार्ट अटैक की रिस्क को ये कम कर सकता है। तो बताते हैं कि अगर स्टडी में प्रूव है कि हार्वर्ड स्कूल में ये पब्लिश हुआ गया है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को 140 से कम रखते हैं तो आप हार्ट रिस्क से बच सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं तो आप कितना भी एक्सरसाइज करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी 140 से कम होगा ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं रेड मीट, बटर, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, चीज़, इसमें सब होता है सैचुरेटेड फैट। अभी बोलते हैं हमारी बॉडी को 10% सैचुरेटेड फैट चाहिए था, लेकिन अच्छा कहाँ से मिले? तो मैं बता दूं, आपको हार्ट हेल्थी को रखना होगा तो आपको ओमेगा 3 सबसे पहले फर्स्ट लेना पड़ेगा। जैसे एवोकाडो में मिलता है, अखरोट में मिलता है, अलसी के बीज में मिलता है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मिलता है। तो आपको ये ख्याल करना है। तीसरा चीज़ बता दूं, डॉक्टर वरहम बोलते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी को ना धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते जा रहा है, और इसे कहा जाता है, इसे मैन मेड पॉइजन भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और आपकी मेटाबॉलिक रेट को भी डिस्टर्ब करता रहता है। शुगर की वजह से ना नॉन अल्कोहलिक आपकी फैटी लीवर भी बढ़ती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बहुत तेजी से बढ़ता है। शुगर एक एडिक्शन है। सबसे पहले बात ये बता दूं कि हमारी बॉडी में ना एक मैकेनिज्म होता है जिसे सिग्नल देता है। जब भी हमारा स्टमक फुल होता है ना, अगर हम शुगर खा लेते हैं ना, वो सिग्नल को बंद कर देता है और आपको ना क्रेविंग बढ़ा देता है। तो आपको ये ख्याल करना है कि आपको शुगर से बचना है। और शुगर, कोल्ड ड्रिंक अगर आप ज़्यादा पी रहे हैं तो आपकी ओबेसिटी बढ़ सकती है, वेट बढ़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को आप निपटा दे सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस को बुला सकते हैं। तो आपको आज से अपने आप को धीरे धीरे शुगर कट डाउन करना पड़ेगा। सबसे सिंपल एक छोटा सा चैलेंज लेना पड़ेगा 7 दिन का, कि मैं 7 दिन तक शुगर की तरफ देखूंगा नहीं। धीरे धीरे फिर आपको 14 दिन करना है, 14 दिन के बाद 21 दिन करना है, 21 डेज में आपका शुगर छूट जाएगा। आपको ये ख्याल करना है। पांचवी चीज़ जो डॉक्टर वरहम कहते हैं कि आपको नमक, सॉल्ट, ये डेंजरस चीज़ है, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को खतरनाक तरीके से बढ़ाने का काम करता है। अगर आप रेगुलर स्नैक्स खा रहे हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, जितने प्रोसेस फूड्स है, पैकेटेड फूड्स है, चिप्स खाते हैं, तो ये आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नमक कम करने से आपका हार्ट हेल्थ को बचाया जा सकता है। आपको डेली रूटीन में ना सिर्फ 2 ग्राम नमक ही मिल लेना, मतलब होता है ना, ये ज़रूरी है कि सिर्फ 2 ग्राम ही लेना है। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत लोगों को क्या है ना, बिना नमक के खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं आपको कहूँगा कि आप धीरे धीरे इसे बंद करिए। एक साथ कम करेंगे तो आप खा भी नहीं पाएंगे। तो आपको धीरे 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 अपने नमक के इंटेक को कम करना है और धीरे धीरे अपने टेस्ट को बदलना है। तो देखना धीरे धीरे आपका हार्ट है ठीक हो सकता है। पांचवी चीज़ जो डॉक्टर वरहम कहते हैं कि अपनी डाइट में ना प्रोसेस ऑयल को, इसको बचाना है। आपको प्रोसेस ऑयल नहीं लेना है। इससे क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने का काम होता है। वेजिटेबल ऑयल में ना एक एसिस्टेंट करके
टॉक्सिन होता है जिसको ना प्रोसेस किया जाता है, और बोलते हैं ना प्रोसेस ऑयल से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और ऑलिव ऑयल, अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, एवोकाडो ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, लेकिन वो भी कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो घी भी ले सकते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आपको अभी सबसे पहले बता दूँ, ये सब तो बता दिया, बोले यार इसका दूसरा क्या तरीका है, तो मैं आपको सबसे पहले आपको प्लांट बेस्ड फूड पे आना पड़ेगा। बहुत लोग बोलेंगे यार फ्रूट्स ले लूँ, वेजिटेबल्स ले लूँ, मगर हम सब जानते हैं कि आजकल के में पेस्टिसाइड बहुत बढ़ गया, केमिकलाइज बहुत हो गया, कैंसर बहुत हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ जो कि मैं लेता हूँ, जो मतलब ना एकदम प्लांट बेस्ड फूड है, और आपकी बॉडी को जो चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो सैचुरेटेड फैट चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, और बोलते हैं ना 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, 21 विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी एन ई, आयरन, मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम और गुड फैट, सोया और ओट्स मिलता है, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होता है। और बोलते हैं ना कम कैलोरी इनटेक में आप अपनी बोलते हैं ना डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी आइडल वेट तक आ सकते हैं। जो अंडर वेट है वो नॉर्मल वेट में आ सकते हैं। मगर बोलते हैं ना जब ये चीज़ जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जो आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके बदले अगर आप हर्बल लाइफ का शेक पीते हैं ना, सीरियसली आपको एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस है। सिर्फ आपको मॉर्निंग और रात का खाना चेंज करना है, इसके बदले आपको शेक का इनटेक करना है, तो देखना आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आना बूस्ट हो जाएगी। तो आपको ये ख्याल करना है। दूसरी चीज़ होती है कि हर्बल लाइफ में जिनको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम है, तो आपको बीटा हर्ट लेना है। अगर आप इसको चाहिए तो शेक में भी मिला सकते हैं, इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या इसमें ओट बीटा ग्लूकोन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को और सपोर्टिव हार्ट हेल्थ को भी करता है, आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए भी करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है, आपकी गट हेल्थ को भी साफ करता है, बूस्ट इम्यूनिटी करता है, फाइबर रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। तो एक शेशे में 15 ग्राम शेशे रहता है, आप चाहे तो उसमें शेक में मिला सकते हैं, या 250 ग्राम ml वाटर में भी इसे पी सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ बता दूँ, एक्टिव फाइबर। बहुत लोग कहते हैं कि फाइबर कहाँ मिलेगा, जैसे हम ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, जो भी होता है कि हम फाइबर इसमें ऑरेंजेस में मिलता है, एप्पल्स में मिलता है, मगर आपको इसको बोलते हैं ना ऐसे ही खाना है, कट नहीं करना है, मतलब मिक्सचर में डाल के इसका जूस नहीं पीना है। आपको इसका क्या है, ब्लेंडेड लेके भी पी सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, आजकल की पेस्टिसाइड्स की वजह से ना, केमिकलाइज की वजह से, वो जो पहले ऐसा फ्रूट्स और वेजिटेबल वो आजकल नहीं है। तो मैं आपको दूँ हर्बल लाइफ का एक्टिव फाइबर, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर आपको दोनों मिल जाता है। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, आपकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, आपकी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इनसेल्युबल लेवल करता है आपकी बोलते ना आपकी बॉडी में जितने भी कचरे उसको बल करके निकालने का काम करता है, आपकी बॉडी में जितने भी कचरे उसे निकालने का काम करता है। न्यूट्रिशन फॉर सेल ऑफ गट लाइनिंग को, आपकी जितनी भी जो गट लाइनिंग खराब होती है ना, उसे ठीक करने का काम ये इनसॉल्युबल फाइबर करता है। और इसमें 5 ग्राम आपको इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। आप चाहे तो उसको शेक में भी मिला के पी सकते हैं, पानी में भी डाल के इसको पी सकते हैं, आप 150 ml में पी सकते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है। और इनसॉल्युबल फाइबर आपको ओट्स में मिल सकता है, बादाम में मिल सकता है, ग्रेन पे मिल सकता है। सॉल्युबल फाइबर आपको एप्पल और गाजर में भी मिल सकता है। हर्बल लाइफ का लाइफलाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपने अभी नाम सुना होगा, डॉक्टर वेरहाम ने कहा था, और ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो ब्रेन है ना, वो 60% है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है। और ये किसने बनाया, डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया हर्बल लाइफलाइन, जिन्होंने 42 साल बताना गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात है, इनको नोबेल प्राइज विनर मिला है। ओमेगा 3 क्या करता है, आपकी ब्रेन, अपनी आई साइट को, अपनी हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाने का काम करता है, कार्डियो फंक्शन को, और आपके जो ब्लड में हेल्थ जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसे मेंटेन करने का काम करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अंदर EPA DHA, और सबसे बड़ी बात है कि अपने ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी बात, एक लास्ट बता दो, जो नाइट वॉक्स है, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, जिनको भी हार्ट हेल्थ है, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना, ये क्या करता है पता है, ये आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर L-आर्जिनिन और L-सिट्रलाइन है, विटामिन C एंड विटामिन E है। ये क्या हो, जो विटामिन C एंड E क्या होता है, आप जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं ना, उसे अब्जॉर्व करने का काम करता है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको जो जब आप L-सिट्रलाइन या कोई भी लेते हैं ना, नाइट्रो ऑक्साइड बनता है, इससे गैस होता है। जैसे आप इसको पीते हैं ना, तो आपकी नसों में गैस बनता है, और चारों तरफ से गैस, ये आपकी जो ब्लड वेसल है ना, उसे चौड़ा करता है, आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने का काम करता है। और जो वो L-आर्जिनिक होता है, वो नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करने का काम करता है। नॉर्मली बीटरूट में देखा है, कांदे में देखा, कच्ची चीज़ों में ना नाइट्रो ऑक्साइड होता है, मगर उतनी मात्रा में नहीं होता। ये भी किसी ने बताया, जैसे डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया, 42 साल रिसर्च की थी,
तब ये सब जो जितने भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना, ये साइंस बेस्ड है, सब डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बनाया और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने का काम करता है, आपकी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जिनको सोने की प्रॉब्लम होगी और इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होगी ना, इसे भी धीरे धीरे ठीक करने का काम करता है। सबसे बड़ी हार्ट हेल्थ लोगों के लिए ना एक जादुई मंत्र है, जो आप अगर इसका डेली 2 बार लेते हैं ना, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। मगर आपको सबसे पहले आपकी नींद पूरी करनी पड़ेगी। आपको 5 चीज़ों का पानी का इंटेक सही रखना पड़ेगा, नींद लेना पड़ेगा, प्रॉपर बोलते हैं ना प्लांट बेस्ड फूड ही खाना पड़ेगा। देखना धीरे धीरे अगर आपका ओवर वेट है ना, तो जब आप धीरे धीरे जब इस चीज़ को लेंगे ना, तो अभी बोलते हैं ना जो आपको आइडियल वेट चाहिए, आपकी बॉडी से फैट निकलेगा और मसल्स बढ़ेगा, तब देखना आपकी बॉडी में कितना मज़ा आने वाला है। तो इसको 240 ml में आप एक स्कूप ले सकते हैं, 10 ग्राम, बहुत बेहतरीन चीज़ है। रात को सोते समय लेंगे तो और अच्छा काम करता है। छठी चीज़ हाइड्रेट 24, ये आपकी बॉडी में ना जो सेल्स होते हैं, जो आपकी जो बॉडी में करंट पहुंचाने का काम करता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये पूरा करने का काम करता है। और इसमें 10 नारंगी पानी की ताकत होती है, और जो बहुत इसमें विटामिन सी है, विटामिन B12, विटामिन डी, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लास्ट में आपको बताऊंगा, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कभी कभार अपने आप को टाइम देना चाहिए। शुरुआत 1 मिनट से करिए, धीरे 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 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, रात को सोते समय करिए। अपने साथ समय बिताइए और मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए। तो जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे ना, धीरे धीरे आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।